बिहार में अब भले ही कोई जाति विशेष जो है वो वोट बैंक बना करके बिहार का नेतृत्व करने का फैसला कर ले, लेकिन एक बात ये भी है कि बिहार के 17% मुसलमान वोट भी अब निर्णायक भूमिका में है। वो जिसके साथ जाएंगे उसकी भी सत्ता बनेगी, यह भी तय माना जा रहा है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव के साथ यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की गठजोड़ होती थी, जो कहा जाता था कि आरजेडी को छोड़ करके तो कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुसलमान वोट जो है वो अब शिफ्ट होने के कगार पर है। देखिए, ऐसा हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े निकल करके सामने आए और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमान वोटरों के साथ और खास करके मुस्लिम कैंडिडेट के साथ खेला किया था, उसके बाद से साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बाजी अब पलटने वाला है। उसका एक संदर्भ यह भी है कि राज्यसभा सीट को लेकर के अब तेजस्वी यादव AIMIM के कर्ता धर्ता असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार सीमांचल क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए हैं और उनका प्रयास है कि बिहार में जहाँ पर 17% से अधिक मुस्लिम वोट है उसमें सेंधमारी की जाए और अपनी भूमिका, अपनी जो है पार्टी को मजबूत बनाया जाए। और ऐसे में उनका प्रयास लगातार चल रहा है, चाहे 2020 में हो जहाँ पर उन्हें 3% वोट मिले थे, वहीं पर अगर देखा जाए 2025 में तो लगभग 9% से अधिक मुसलमान वोट जो है, मुस्लिम वोट उन्हें प्राप्त हुआ था। और यही कारण है कि 5 सीटें उन्होंने फिर से एक बार सीमांचल में निकाली। वही तेजस्वी यादव इस बार सीटों को लेकर के, विधायकों को लेकर के तरसते नजर आए। कारण साफ था, एक बड़ा मैसेज जो मुस्लिम वोटरों के बीच गया कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ न मिलाया। महागठबंधन का कमजोर होना तो कई कारण थे ही, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, खास करके AIMIM ने जिस तरीके से पटना में चुनाव के दौरान धरना दिया था, साफ था कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोटरों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था। उस समय तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी को कमजोर आंक रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अब इसका फायदा होता या नहीं होता ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल तो ये था कि उस समय उन्हें AIMIM से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। गठबंधन भी हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि जहां पर एक तरफ 2025 विधानसभा सीट चुनाव के दौरान, अब सवाल ये है कि जहां पर 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 से अधिक उम्मीदवार, खासकर मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें से 5 सीटें वो जीते, लेकिन वोट बैंक में 9% से अधिक वोट जो है उन्हें प्राप्त हुआ। वहीं पर इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी यादव को बाकी जो वोट बैंक है या वोट है वो प्राप्त हुए। देखिए, इस बार NDA का गठबंधन भी था, नीतीश और खास करके BJP का गठबंधन था, जहां जहां पर राजद ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, करीब 18 से अधिक उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। अब ऐसे में वो उम्मीदवार जहां जहां से उतरे वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का भी उम्मीदवार उतरा, वहां पर नीतीश कुमार का भी उम्मीदवार उतरा। और यही कारण रहा है कि जहां पर ये दोनों टकराएं, नीतीश कुमार के उम्मीदवार आगे चले गए। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से RJD का जो कोर वोट कहा जाता था वो खिसका और राजद में वोट जाने की जगह पर कई वोटरों ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को प्राथमिकता दे दी। और इसका कारण यही रहा कि एक बड़ा नुकसान RJD को इस विधानसभा चुनाव के दौरान झेलना पड़ा। और इसमें कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो है तेजस्वी यादव का चुनाव के समय, टिकट वितरण के समय सफल नेतृत्व न करना। वोट बैंक को साधने को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रयास करते थे, उसमें अपने ही कोर वोटरों को अंडरएस्टिमेट कर बैठे। और यही कारण रहा कि इस बार मुस्लिम वोटरों ने जो है वो RJD को प्राथमिकता तो दिया, लेकिन जहां पर नीतीश कुमार रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे,
उन सीटों पर अपने विचार भी बदलना शुरू कर दिया। अब ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि जो कोर वोटर यादव वोट और मुस्लिम वोट लालू प्रसाद यादव के साथ रहते थे, आरजेडी के साथ रहते थे, क्या तेजस्वी यादव उन वोटरों को अपने साथ जोड़े रख सकेंगे? क्योंकि अगर राज्यसभा सीट को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन या यूं कहिए कि हाथ मिलाते हैं तेजस्वी, तो इसका सीधा फायदा ओवैसी को ही है, न कि तेजस्वी यादव को। असदुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन में इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उनको इससे सीधे तौर पर बिहार के मुसलमान वोटरों के बीच में अपनी पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। वो साफ तौर पे ये कहने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप विपक्ष यूं कहिए कांग्रेस हो या अन्य पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह करके लगाया करते थे, सबसे पहले तो वो धुल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार के मुसलमान राजद के साथ जाएंगे या फिर ओवैसी एक बार फिर से बढ़त बनाते दिखेंगे। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी तो फिलहाल ये मूड में है कि दोनों महागठबंधन में आएंगे। गठबंधन में तेजस्वी उनको आमंत्रित भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर बैठे हैं और 15 मार्च को जो है असदुद्दीन ओवैसी अपना फैसला लेने वाले हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन तेजस्वी यादव कर दिए हैं। उधर पर AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने भी जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और ऐसे में दोनों का एक दूसरे के यहाँ जाना संभव दिख रहा है। अब ऐसे में तेजस्वी का अगला प्लान क्या होगा? क्या वाकई में अब मुसलमान वोट RJD से छूटते हुए अन्य की तरफ ट्रांसफर होंगे? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? अपनी राय जरूर दें, लगातार कमेंट करें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ TV।